कहीं कुछ बचा हुआ है तो उसको करवा दे और आगे बढ़ा दे। आप तो जानते ही हैं शुरू से एक एक चीज, फिर 7 निश्चय किया, उसके भी आगे 7 निश्चय 2, तो पहले से कोई काम पेंडिंग हो जाना चाहिए और आगे भी विकास का काम कर। देश की यात्रा कब कर रहे हैं सर? अब देखिए पहले तो ये कर ले और उसका हाउस तो जनवरी में खत्म हो जाएगा ना। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। न्यूज वर्ल्ड। नमस्कार, दुआ सलाम, जय श्री राम। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव अपनी चैनल नरकटियागंज की आवाज़ के माध्यम से आप सबके बीच उपस्थित हूँ। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। समाधान यात्रा के दौरान बगहा में तालाब में मछलियों को खाना खिलाते नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार 29 जनवरी तक पहले चरण में यात्रा पूरी करेंगे। बेतिया समाहरणालय में जनप्रतिनिधियों और अफसरों से जिले में विकास कार्यों की समीक्षा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने की। नीतीश कुमार जी के स्वागत में बगहा के गांव वालों ने अच्छे रंगोली बनाई गई आंगनबाड़ी को इस तरह से सजाया गया। नीतीश कुमार जी के स्वागत में देश की यात्रा पर निकलेंगे नीतीश कुमार। बगहा से की समाधान यात्रा की शुरुआत। कहां पहले अपने राज्य का विकास देख रहे हैं नीतीश कुमार जी। समाधान यात्रा गुरुवार से शुक्र हो गई है। ठंड के बीच मुख्यमंत्री बगहा से दरुअम्बारी गांव पहुंचे। उन्होंने सरकारी योजनाओं का हाल जाना। इस दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि बजट सत्र के बाद मैं देश की यात्रा पर निकलूंगा। उन्होंने कहा कि पहले अपने राज्य का विकास देख रहे हैं, यहाँ के सारे काम पूरे करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। बजट सत्र पूरा होने के बाद हम देश की यात्रा पर निकलेंगे। इससे पहले दरुअम्बारी गांव के लड़कियों ने मुख्यमंत्री से स्कूल बनाने की मांग की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि तुरंत इसे देखिए, हमारी पहली प्राथमिकता बच्चों की पढ़ाई है। बगहा के बाद नीतीश कुमार बेतिया पहुंचे। यहां पर उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अफसरों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। सीएम के पहले चरण की यात्रा 29 जनवरी को लखीसराय में समाप्त होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यात्रा को लेकर ट्विटर पर लिखा है कि समाधान यात्रा के तहत बिहार में विकास कार्यों की प्रगति और योजनाओं के क्रियान्वित स्थिति का जायजा लेने के लिए आज से राज्य के विभिन्न जिलों की यात्रा करूंगा। इस यात्रा में महत्वपूर्ण योजनाओं का निरीक्षण, चिन्हित समूहों के साथ बैठक तथा जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की जाएगी। इसमें विकास कार्यों की गति मिलेगी तथा लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह 14वीं यात्रा है। इसके पहले साल 2005 से लेकर अब तक 13 यात्राएं कर चुके हैं नीतीश जी। इनसे 9 यात्राएं सरकारी जबकि 5 राजनीतिक यात्राएं रही हैं। मुख्यमंत्री की हर यात्रा का अलग अलग नाम रहा है। टारगेट ऑडियंस के लिहाज से यात्रा का नामकरण भी किया जाता रहा है। सबसे खास बात यह है कि इन 14 में से 9 यात्राएं ठंड के महीनों में निकाली गई हैं। नीतीश नवंबर से लेकर जनवरी तक सबसे ज़्यादा यात्राओं पर निकलते हैं। अब सुनिए मुख्यमंत्री की ये यात्राएं कब शुरू की गई और इसके पीछे उद्देश्य क्या था उनके यात्रा का। 12 जुलाई 2005 से न्याय यात्रा राजनीतिक। नीतीश कुमार जब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने थे, किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, तो उन्होंने न्याय यात्रा निकाली थी। लोगों के बीच जाकर अपने विचार, न्याय की गुहार लगाई। नतीजा यह हुआ कि 2005 का नवंबर यात्रा चुनाव भाजपा के साथ मिलकर जीता और मिलकर सरकार बनाई थी। 9 जनवरी 2009 से विकास यात्रा, जो कि एक सरकारी यात्रा थी, आरंभ की गई। नीतीश कुमार तब सीएम बन गए थे। उन्होंने लोगों के बीच जाकर बताया कि किस किस क्षेत्र में विकास किया है। 17 जून 2009 से धन्यवाद यात्रा, जो राजनीतिक यात्रा थी। लोकसभा चुनाव के बाद धन्यवाद यात्रा पर नीतीश कुमार तब जेडीयू और बीजेपी के अकेले स्टार प्रचारक थे। लोकसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी को भारी सफलता मिली थी, इसीलिए उन्होंने लोगों को धन्यवाद किया। 25 दिसंबर 2009 से प्रवास यात्रा, जो कि नीतीश कुमार जी की सरकारी यात्रा थी। नीतीश कुमार जी ने जिलों के प्रवास कर वहां की समस्याओं को जानने की कोशिश की थी। अधिकारियों की मौजूदगी में सभी विकास योजनाओं की समीक्षा की थी। यह पूरी तरह से सरकारी यात्रा थी। उसके बाद
28 अप्रैल 2010 से विश्वास यात्रा इन्होंने शुरू की, जो वो भी एक सरकारी यात्रा थी। विधानसभा चुनाव 2010 से ठीक पहले शुरू की हुई यह यात्रा का उद्देश्य था कि जनता का सरकार पर विश्वास बढ़ाना। लोगों के बीच अपनी सरकार के प्रति विश्वास दिलाने को लेकर नीतीश कुमार ने नया आयोजन किया था। 9 नवंबर 2011 से सेवा यात्रा, ये भी एक सरकारी यात्रा थी उनकी, और विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लोगों को धन्यवाद किया था। यात्रा के माध्यम से संदेश दिया कि बिहार के लोगों ने उन्हें सेवा करने का मौका दिया है और वो सेवा करेंगे। उसके बाद 19 सितंबर 2012 से अधिकार यात्रा, यह एक राजनीतिक यात्रा थी उनकी। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जिलों में अधिकार यात्रा आरंभ की थी। पटना में मुख्य रैली हुई थी, इसके बाद जिलों में रैली की गई थी। विशेष राज्य के दर्जा को लेकर बड़ा आंदोलन भी किया गया था। उसके बाद 5 मार्च 2014 की बात करते हैं। 5 मार्च 2014 में उन्होंने संकल्प यात्रा, ये भी एक राजनीतिक यात्रा थी जो उन्होंने शुरू की थी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने यात्रा निकाली थी। देश में नरेंद्र मोदी की लहर के बीच नीतीश कुमार लोगों के मन टटोलने पहुंचे थे, लेकिन भाजपा से नाता तोड़कर चुनाव लड़े नीतीश कुमार को लोकसभा में 13 नवंबर 2014 से संपर्क यात्रा, यह एक राजनीतिक यात्रा थी। लोकसभा चुनाव के करारी हार के बाद आम लोगों से संपर्क करने के लिए यह यात्रा की गई थी। नीतीश कुमार जानना चाहते थे कि उनके प्रति लोगों की क्या सोच है। फिर बाद में 9 नवंबर 2016 से निश्चय यात्रा, वो एक सरकारी यात्रा थी अपने सीएम नीतीश कुमार जी की। इस दौरान सीएम में अपनी सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं, खासकर बात निश्चय से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की थी। दैन 7 दिसंबर 2017 से समीक्षा यात्रा, जो कि एक सरकारी यात्रा थी इनकी, अपनी सरकार के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए नीतीश कुमार ने यात्रा की थी। जिलों में जाकर वहां के विकास कार्यों को जमीनी जायजा लिया था। फिर उन्होंने 3 दिसंबर 2019 से जल जीवन हरियाली यात्रा शुरू की, जो कि एक सरकारी यात्रा थी जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना था। लेकिन इसी बहाने 2020 में होने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर भी जनता का मूड भांपने की कोशिश की थी उन्होंने, जो कि समाज सुधार यात्रा पर नीतीश जी ने की थी। फिर उन्होंने 22 दिसंबर 2021 में समाज सुधार अभियान, जो कि एक सरकारी यात्रा थी, वो शुरू की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी, बाल विवाह, दहेज प्रथा सहित समाज में फैली कुरीनीतियों के खिलाफ यात्रा की थी। तब कोरोना के मद्देनजर इस यात्रा को लेकर कई गाइडलाइन तैयार किए गए थे। इस दौरान 4-5 जिलों के बाद एक मुख्य जगह पर इनकी जनसभा होती थी, जहां सीएम लोगों से फीडबैक लिया करते थे और अपने भाषण से मोटिवेट करते थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह यात्रा कई चरणों में हुई थी। बीच में कोरोना की वजह से इसे रोकना भी पड़ा था, लेकिन बाद में नीतीश कुमार ने इसे पूरा किया था। 5 जनवरी 2022 से समाधान यात्रा की शुरुआत, जो इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार योजनाओं से संबंधित क्षेत्र का भ्रमण करेंगे, चिन्हित समूहों के साथ बैठक करेंगे और जिला स्तरीय समीक्षा करेंगे। इस दौरान जिन लोगों के साथ वह बैठक करेंगे उनसे सुझाव लेंगे और उनसे चयनित सुझाव के समाधान भी करेंगे। क्या इस यात्रा से जो हमारे सीएम नीतीश कुमार जी हैं, क्या उनकी इस यात्रा से 2024 में कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्या इस यात्रा से ये साबित कर सकते हैं कि इनका जो मन है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का, वो पूरा होगा? प्रधानमंत्री बनने का क्या वो पूरा होगा? क्या ये प्रधानमंत्री बन पाएंगे? क्या उनको पूरा बहुमत मिलेगा? जी, इधर एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं और दूसरे तरफ भारत जोड़ो यात्रा, जो राहुल गांधी जी निकले हुए हैं। अभी 4 दिन पहले ही वो 3 दिन पहले दिल्ली से निकले हैं। इन सब यात्राओं से इनको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, ये सब जानने को हमें मिलेगा 2024 में कि कौन भारी और कौन हल्का है। यात्रा कर रहे हैं, समीक्षा ले रहे हैं, समाधान करेंगे, उस पर उनको नतीजा मिलेगा। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। चलिए आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नई दिन, नई सुबह और एक नए जोश के साथ। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव, कैमरामैन राकेश कुमार सिंह के साथ।
जय हिंद, जय भारत।